हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 पार्ट 10, दैट इज़ द सिस्टम डिवाइसेस। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसके पार्ट 9 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ सेंसर्स देखे थे और अभी भी सेंसर्स चल रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ऑरिफिस प्लेट क्या होते हैं, टरबाइन मीटर्स क्या होते हैं, दैट इज़ अ फ्लो मीटर, और फ्लो को कंट्रोल या फ्लो को सेंस करने के लिए फ्लो सेंसर्स के तरह ये काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा ये देखते हैं वन बाय वन। तो जैसा कि पहला डिस्प्लेसमेंट था, फिर फोर्स सेंसर, तो ऐसे कई कई के सेंसर्स हमने पढ़े। अब हम लिक्विड फ्लो जो है उसको मेज़र करने के लिए किस टाइप के सेंसर्स यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लिक्विड फ्लो इज़ जनरली, लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड फ्लो इज़ जनरली मेजर्ड बाय द बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा भी होगा कि किसी भी लिक्विड के फ्लो को मेज़र करना है, धारा के प्रवाह को मेज़र करना है, तो वहाँ पे हम कौन सा सिद्धांत लगाते हैं, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, दैट इज़ अ बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ द फ्लूइड थ्रू अ कंस्ट्रक्शन। तो किसी कंस्ट्रक्शन से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है या कोई द्रव्य का प्रवाह हो रहा है, तो वहाँ पे हम कौन से प्रिंसिपल लगाते हैं, कौन सा सिद्धांत लगाते हैं, बर्नौलीज थ्योरम, जिससे हम लिक्विड के फ्लो को मेज़र कर सकते हैं। अब द क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो इज़ कंप्यूटेड बाय यूजिंग द प्रेशर ड्रॉप मेजर्ड। तो हम जैसे जो फ्लूइड है उसका जो डिस्चार्ज होता है, उसके फ्लूइड को फ्लो को कैसे कंप्यूट करते हैं, जब हम वहाँ पे जहाँ पे प्रेशर का ड्रॉप होता है, दैट मीन्स जहाँ पे दबाव जो है गिरता है, प्रेशर जो है गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा उसका, तो हम उसको मेज़र कर लेंगे और फिर वहाँ पे हम उसके फ्लूइड की क्वांटिटी को, फ्लो को मेज़र कर लेंगे इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर ड्रॉप। द फ्लूइड फ्लो वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो जो फ्लूइड फ्लो है जिसको हम क्यू बोलते हैं, तो फ्लूइड फ्लो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कि दो पॉइंट्स हमने मान लीजिए, पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो इन दोनों के बीच पे दो जो इसका जो प्रेशर डिफरेंस होगा, दैट मीन्स ये पॉइंट 1 सपोज मान लिया, ये सपोज हमने पॉइंट 2 मान लिया, तो यहाँ पे जो दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल बी P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 का हम क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं, और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइड फ्लो के, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो वो प्रेशर डिफरेंस का स्क्वायर रूट के किसके बराबर होगा, ये दैट विल बी द फ्लूइड फ्लो जो पर वॉल्यूम है वो निकल आएगा, इसका हम स्क्वायर रूट अगर ले लें तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो वन काइंड ऑफ फ्लूइड फ्लो को कैसे मेज़र करते हैं, तो फर्स्ट काइंड ऑफ इज सेंसर इज ऑरिफिस प्लेट। तो एक प्रकार का एक ऑरिफिस प्लेट है जिसकी सहायता से हम प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करेंगे, और साथ ही साथ हम प्रेशर डिफरेंस, ऑरिफिस प्लेट से प्रेशर डिफरेंस को मेज़र किया, दैट मीन्स हम डिस्चार्ज को मेज़र कर रहे हैं, उसको सेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, दैट इज़ द ऑरिफिस प्लेस डिवाइस है। तो ये जो आपका डिवाइस लगा हुआ है, दिस डिवाइस, ये पे देख सकते हैं, ये ऑरिफिस प्लेट है, ये फ्रंट व्यू हमने दिखाया है, ये इसका ऑरिफिस प्लेट का सामने का व्यू हम दिखा रहे हैं। इसमें ये जो ओपनिंग है, दैट इज़ द ये होल है उसमें क्रिएटेड ऑरिफिस में, और फ्लूइड ऐसे फ्लो होगा। और यहाँ पे P1 पॉइंट लिख दिया, ये P2 पॉइंट है, यानी दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, यहाँ पे प्रेशर P2 होगा। तो प्रेशर डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन द पॉइंट, प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करेंगे इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब अपस्ट्रीम एंड पॉइंट इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द डाउनस्ट्रीम। मतलब क्या हुआ कि प्रेशर डिफरेंस है वो हम कैसे मेज़र करेंगे, एक बिटवीन अ पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में, दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की तरफ जो डायमीटर है, दैट मीन्स ये यहाँ पे जो डायमीटर होगा, तो अपस्ट्रीम डायमीटर एंड पॉइंट इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द डाउनस्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम यानी इस साइड जो डायमीटर होगा उसका आधा ले लेंगे, तो उस तरीके से हम प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑरिफिस प्लेट इज़ इनएक्सपेंसिव, ये इनएक्सपेंसिव होता है, सस्ता होता है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होता है, विथ नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं लगा होता है। तो इट एग्जिबिट्स द नॉन लीनियर बिहेवियर एंड डज नॉट वर्क विद द स्लरीज। दैट मीन्स कि यहाँ पे नॉन लीनियर बिहेवियर नहीं होता है, और इस पर कुछ स्लरीज
का कोई डज नॉट वर्क विद द स्लरीज। स्लरीज जो मतलब कुछ लिक्विड इसमें अलग यूज़ किया है वाटर के अलावा, तो वो स्लरीज हम इसमें नहीं यूज़ करते। डज नॉट उसके स्लरीज अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये ऑरिफिस प्लेट नहीं यूज़ करते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है फ्रेंड्स, वो कितनी होती है, ±1.5%। तो होप आप लोग को ऑरिफिस प्लेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये आपने पढ़ा भी है, इसका डेरिवेशन भी किया होगा हाइड्रोलिक्स में। नेक्स्ट वन इज टरबाइन मीटर, तो जिससे हम फ्लूइड को फ्लो को मेज़र करते हैं। तो टरबाइन फ्लो मीटर की जो एक्यूरेसी होती है दैट इज़ अ ±0.3%। इट हैज़ अ मल्टी ब्लेड रोटर, इसमें क्या लगा होता है, मल्टी ब्लेड रोटर लगा होता है, दैट इज़ माउंटेड सेंट्रली इन द पाइप, जो कि बीचों बीच पाइप के लगा दिया जाता है along which the flow is to be measured। तो जिस पाइप पे हमें फ्लो को मेज़र करना है उस पे हम मल्टी ब्लेड रोटर माउंट कर देते हैं सेंटर में, बीच में। इसका फिगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, जिसमें ये सारा अरेंजमेंट होगा। तो इसमें रोटर लगा होगा और एक मैग्नेटिक पिकअप कॉइल लगा होगा। ओके, तो दैट द फ्लूइड फ्लोज रोटेट्स द रोटर, तो जैसे फ्लूइड का फ्लो होगा वो रोटर को क्या करेगा, रोटेट करेगा। अकॉर्डिंगली द मैग्नेटिक पिकअप कॉइल काउंट्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक पल्सेस, तो जो वहाँ पे हमने मैग्नेटिक पिकअप कॉइल लगा रखा है वो क्या करेगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक पल्सेस जो जनरेट होगी ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय द रोटर ब्लेड्स। तो रोटर का ब्लेड जैसे जैसे मूव करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, डिस्टॉर्ट होगी ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय द मोटर ब्लेड्स। तो उसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक कॉइल है उसमें मैग्नेटिक पल्सेस जनरेट होंगी। तो वो मैग्नेटिक पिकअप कॉइल क्या करेगा, उस जितने भी मैग्नेटिक पल्सेस जनरेट हो रही है उसको काउंट करेगा, उसको गिनेगा। ठीक है, नेक्स्ट द एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द, जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पल्सेस। दैट मीन्स जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पल्सेस। जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी उसकी, कोणीय वेग जिसे हम बोलते हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पल्सेस एंड फ्लूइड फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि हमने पल्सेस काउंट की विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक पिकअप जो कॉइल लगा रखा है, उस पल्सेस को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है वेलोसिटी के, यानी एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पल्सेस, और जो फ्लूइड फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर वेलोसिटी के। दैट मीन्स ये कह सकते हैं जो फ्लूइड फ्लो है आपका, उसको मैंने मान लीजिए क्यू माना है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड फ्लो एंगुलर वेलोसिटी, जिसको सपोज हमने ओमेगा माना है। और ये ओमेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड। तो नंबर ऑफ पल्सेस जो जनरेट होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा ये ओमेगा। तो नंबर ऑफ पल्सेस तो काउंट हो गया, उससे हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो हमने फ्लूइड के फ्लो को निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम फ्लूइड के फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दैट इज़ अ टरबाइन मीटर। इसका डायग्राम भी मैं आपको शो कर सकता हूँ। तो दिस इज़ अ टरबाइन। तो ये आपका पाइप है, पाइप के बीचों बीच हमने ये ब्लेड लगा रखा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टरबाइन ब्लेड या रोटर बोल रहे हैं, और ये उस पर ब्लेड्स निकले हुए हैं। तो जैसे फ्लूइड फ्लो होगा तो ये रोटेट करेगा, ये आपका पाइप का पैसेज है, और इसी में हमने ये क्या लगा रखा है, मैग्नेटिक पिकअप कॉइल लगा दिया है बीच में। ठीक है, तो वैसे ये काउंट करेगा। तो आप लोग को ये टरबाइन मीटर भी समझ में आ गया होगा, फ्लूइड फ्लो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फ्लूइड लेवल की बात करते हैं। तो फ्लूइड लेवल क्या होता है, अब अभी तक हमने देखा फ्लूइड के फ्लो को मेज़र करना है, अब हम देखेंगे फ्लूइड के लेवल को। जैसे आपके कोई बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं या फिर बॉयलर्स हैं या बड़े बड़े ड्रम्स जिसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे हम फ्लूइड के लेवल को चेक करना होता है। तो वहाँ पे कौन से सेंसर्स यूज़ करते हैं, दैट विल बी डिस्कस इन दिस टॉपिक, दैट इज़ द फ्लूइड लेवल। तो फ्लूइड लेवल को हम कैसे चेक करेंगे, द लेवल ऑफ फ्लूइड और लिक्विड इन अ वेसल और कंटेनर, जो भी वेसल होगा कंटेनर होगा, कैन बी मेजर्ड। दो तरीके से हम मेज़र करते हैं फ्लूइड के लेवल को। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्टली बाय मॉनिटरिंग द पोजीशन ऑफ द लिक्विड सरफेस। हम डायरेक्टली उसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि लिक्विड का सरफेस का पोजीशन क्या है, ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ है, फिलअप है कि नहीं है। या फिर इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द सम वेरिएबल रिलेटेड टू द हाइट, या फिर हम कुछ इनडायरेक्टली मेजर करें, कुछ वेरिएबल कैलकुलेट करें जो कि रिलेटेड होगा कि कितना हाइट आपका लिक्विड फिल हो गया है। ठीक है,
तो डायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फ्लोट्स। डायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट्स का यूज़ करते हैं। हाउएवर इनडायरेक्ट मेथड्स एम्प्लॉय द लोड सेल्स। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोड सेल का यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर्स और एलवीडीटी सेंसर्स कैन बी यूज्ड अलोंग विद द फ्लोट्स। तो एलवीडीटी या पोटेंशियोमीटर भी हम फ्लोट्स के साथ यूज़ करते हैं। फ्लोट्स इज एक काइंड का डिवाइस होता है जो कि तैरता रहता है आपके पानी के लेवल पे, और वो सेंस करके बता देगा कि कितना लेवल ऊपर नीचे हुआ है। टू मेजर द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम। तो हाई फ्लूइड के कॉलम की हाइट को बता देगा, उस तरीके से आप उसके फ्लूइड के लेवल को मेजर कर सकते हैं। और फोर्स सेंस्ड बाय द लोड सेल, और लोड सेल की सहायता से हम फोर्स को मेजर कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम। तो वो जो फोर्स मेजर करेंगे वो हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम के प्रोपोर्शनल होगा, तो उस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। कुछ पिक्चर्स हैं, बहुत सारे फ्लूइड लेवल या लिक्विड लेवल गेजेस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट काइंड इज़ अल्ट्रासोनिक लिक्विड लेवल गेजेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक है और साथ ही साथ साइट ग्लास लेवल गेज है। तो यहाँ पे एक टैंक है, देख सकते हैं ये आपका टैंक है, इसमें लिक्विड यहाँ तक फिलअप है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कॉलम लगा दिया है, एक ग्लास ट्यूब है ये लगा रखी है, इसमें लिक्विड कुछ फ्लो कर दिया है, मरकरी भी फिल कर सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पे एक कैलिब्रेटिंग स्केल लगा देंगे, कैलिब्रेटिंग स्केल, और ये इससे कनेक्ट कर दिया है। तो लेवल को वो मेज़र कर लेगा, उसके सहायता से जितनी रीडिंग आएगी डायरेक्ट रीडिंग कैलिब्रेटेड स्केल पे हम मेज़र कर लेंगे कि कितना इसका लेवल आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग को ये साइड ग्लास लेवल गेज भी समझो, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट आपका अल्ट्रासोनिक लिक्विड लेवल गेज भी है, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं। जैसे आपका टैंक है, टैंक का लिक्विड का लेवल यहाँ पे इस समय ये है मान लीजिए, ठीक है। और ये भी एक लिक्विड लेवल है, ये सेकेंड लाइन जो दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और ये लिक्विड के लेवल के लिए गेज लगा दिया है, इसको हम मेज़र करेगा। तो यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक का यूज़ कर रहे हैं। लिक्विड का लेवल आएगा तो जो वेव्स निकलेंगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो ट्रांसमिट होंगी, फिर ये रिसीवर के पास रिसीव होंगी, और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जुड़ा होगा, तो सर्किट कंप्लीट करेगा, और साथ ही साथ उसके कितना लिक्विड का लेवल है यहाँ पे मेज़र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। फिर और भी सारे हैं, वेरियस लिक्विड गेजेस हैं, जैसे आपका फ्लोट एंड टेप लिक्विड गेज है, फ्लोट एंड शाफ्ट लिक्विड गेज है। तो इसमें देख सकते हैं हमने ये एक फ्लोट तैरता हुआ लगा रखा है, और ये पुली टाइप का अरेंजमेंट है, यहाँ पे पॉइंटर लगा रखा है, और ये कुछ काउंटर वेट है, और ये आपका टेप या चेन बोल सकते हैं इसको। और जैसे जैसे लिक्विड का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, तो ये उसके अलोंग जो है ये ऊपर नीचे होगा, और फिर यहाँ पे जो स्केल है उससे हम मेज़र कर लेंगे कि कितना हाइट लिक्विड का है। तो ये फ्लोट टाइप है। इस तरीके से फ्लोट एंड शाफ्ट, ये फ्लोट एंड चेन या फ्लोट एंड टेप टाइप है। ये फ्लोट एंड शाफ्ट लिक्विड लेवल गेज है, जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक शाफ्ट का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द रोटेटिंग शाफ्ट, इसकी इनिशियल पोजीशन सपोज यहाँ पे है, और जैसे जैसे आपका ये लिक्विड का लेवल कम होगा, मान लीजिए ये लिक्विड लेवल यहाँ पे है, तो ये जो फ्लोट है तैरता रहेगा यहाँ पे, तो इस समय पोजीशन यहाँ पे है, तो उसके प्रेशर, उसके हाइट को बता देगा। अब जब वाटर का लेवल कम होगा तो इसकी पोजीशन ऐसे ऐसे घटती रहेगी, और ये लिक्विड के हाइट को बताता रहेगा इसके स्केल के थ्रू। तो ये फ्लोट एंड शाफ्ट लेवल है। फिर उसके बाद फ्लोट ऑपरेटेड पोटेंशियोमीटर हम लगा देते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज़ करके, जैसे मैंने पोटेंशियोमीटर बताया भी है। तो ये फ्लोट के साथ वाइपर लगा दिया है। तो ये वाइपर जो है, जैसे जैसे फ्लोट का लिक्विड का लेवल नीचे होगा, तो ये वाइपर अलोंग द रेजिस्टेंस ये मूव करेगा, और जितना रेजिस्टेंस जनरेट हुआ उसके हिसाब से ये आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। फिर हमने हाइट को कैलकुलेट कर लेना है इसमें। ये फिर नेक्स्ट टाइप है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप लेवल मेजरिंग डिवाइस है, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक यहाँ पे प्रेशर गेज लगा दिया है, जो आपने पढ़ा भी होगा हाइड्रोलिक्स में। तो बस यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे प्रेशर गेज लगा दिया है, और इसके हाइट को मेज़र कर लेगा कितना हाइट है। जैसे जैसे लेवल नीचे आता जाएगा, और ये हाइट को मेज़र कर लेगा। ये डेटम पे हम लगा देते हैं नीचे, ये आपने हाइड्रोलिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम बात करते हैं बबल और पर्ज टाइप सिस्टम है। तो दिस इज़ अ बबल और पर्ज सिस्टम है, जिसको हम यूज़ करते हैं लिक्विड लेवल मेज़र करने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड।
तो देख सकते हैं आप ये बबलर और पल्स सिस्टम है। तो यहाँ पे एक बबलर ट्यूब यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ बबलर ट्यूब जो हम देख रहे हैं, दिस इज़ अ बबलर ट्यूब। और ये लेवल है लिक्विड का, और ये टैंक है। इसमें यहाँ पे प्रेशर गेज लगा रखा है, प्रेशर गेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। और यहाँ पे एयर फ्लो मीटर है, और यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर है। तो एयर की सप्लाई होगी और एयर प्रेशर रेगुलेटर है, यहाँ पे एयर के फ्लो को मीटर को रेट करेगा ये। और इनडायरेक्टली ये बबल्स क्रिएट होंगे, बबलर ट्यूब में बबल्स क्रिएट होंगे, और उसके आधार पे जैसे जैसे मान लीजिए ये लिक्विड का लेवल कम होता जाएगा तो उस आधार पे इसका प्रेशर यहाँ पे मेज़र हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ बबल्स या उसके फॉर्म में। तो दिस इज़ कॉल्ड एज बबल और पर्ज सिस्टम। नेक्स्ट आपका है कैपेसिटेंस। ये भी लास्ट है आपका इसका लिक्विड लेवल का। तो आप सिर्फ डायग्राम बना देंगे और अपने रंग में 2 लाइन लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। कैपेसिटेंस टाइप और गामा रेज का यूज़ करके हम लिक्विड लेवल गैजेस का भी लिक्विड लेवल को मेज़र कर सकते हैं। दैट इज़ अ कैपेसिटेंस टाइप लिक्विड लेवल गैज। तो ये कैपेसिटेंस टाइप है जिसमें हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सर्किट में जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 इंसुलेटेड इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ इलेक्ट्रोड 1, दिस इज़ इलेक्ट्रोड 2। ये मेटल इलेक्ट्रोड हैं और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो उसके हिसाब से जैसे लिक्विड ये इंसुलेटेड होते हैं, जैसे जैसे लिक्विड का लेवल कम या ज़्यादा होगा तो यहाँ पे सर्किट से हमने जोड़ रखा है, उस हिसाब से ये कैपेसिटेंस के आधार पे ये मेज़र कर लेगा। जैसे मैंने कैपेसिटेंस टाइप बताया भी था आपको डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद गामा रेज लिक्विड लेवल गेज है, जिसमें गामा रेज कुछ एक सोर्स लगाते हैं जिससे गामा रेज प्रोड्यूस होती है, और वो गामा रेज के लिए कुछ सेंसर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे गामा रेज आएगी तो उस हिसाब से लिक्विड का लेवल यहाँ पे इतना है, तो उस हिसाब से वो उस हिसाब से गामा रेज का कैलकुलेशन होगा, यहाँ सेंस करेगा। और जैसे जैसे लिक्विड लेवल नीचे आता जाएगा या बढ़ेगा तो उस हिसाब से गामा रेज निकलेगी। तो इस तरीके से आप गामा रेज का कैलकुलेशन करके भी लिक्विड के लेवल को मेज़र कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया हो, लिक्विड लेवल और लिक्विड फ्लो कैसे मेज़र करते हैं इस टाइप के सेंसर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के वीडियो में जो भी अगर कोई भी डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में या कहीं पूछ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें स्टूडेंट्स, और सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।